हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ओके, और आपको पता चल ही गया होगा ये रीडिंग क्या होने वाली है। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। ओके, तो कैंडल वैक्स रीडिंग ये जो होगी कलेक्टिव रीडिंग होगी। ओके, तो बिल्कुल भी इसमें कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है आपको, बस पीस से, शांति से आपको रीडिंग देखने की जरूरत है। ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है। ओके, तो बिल्कुल भी कहीं और फोकस नहीं करना, सिर्फ रीडिंग पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ओके, एंड जो भी होगा मैं इस रीडिंग से आपको बताऊंगी। और रीडिंग का जो थीम है, ओके, अचानक से आपके साथ में क्या क्या होने वाला है। एक चीज तो होगी नहीं डेफिनेटली, और अचानक से होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ चीजें होंगी अचानक से। और ये जो रीडिंग होने वाली है डियर, ये बहुत हो सकता है किसी की करंट सिचुएशन की भी हो सकता है बस थोड़ा सा पास्ट। ओके, थोड़ा से पास्ट, पास्ट की भी हो सकती है और थोड़ी सी फ्यूचर की हो सकती है। लेकिन अचानक से क्या होगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी और बहुत प्यारी और बहुत स्पिरिचुअल सोल फैमिली है। ओके, आप सभी का बहुत, आपकी आत्माओं को बहुत नमन। एंड जिससे भी कल का लास्ट दिन है भाई। ओके, एंड 20 को मैं अपना टेरो कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी टाइम है, जो भी इंटरेस्टेड रखते हो टेरो कोर्स को, जो इस विद्या को, इस टूल को लर्न करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में इसे एक हिस्सा बनाना चाहते हो, जिस तरीके से मैं जुड़ी हूँ टेरो से। ओके, और मैं इसको लेकर काफी आगे तक गई हूँ। अगर जो भी इंटरेस्टेड हो, लर्न करना चाहते हो, नोट्स, वीडियो, पीडीएफ सब कुछ उसमें मिलेगा आपको। ओके, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप जा सकते हो। ओके, एंड क्रिस्टल के लिए आपको क्रिस्टल ओरिजिनल चाहिए, रिजनेबल रेट पर चाहिए। ओके, जहां से मैं लेती हूँ वहां से आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। पर्सन रीडिंग के लिए, क्रिस्टल के लिए और टैरो कोर्स के लिए डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज। व्हाट्सएप नंबर मेरा, मैंने अगेन आपको बहुत बार बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ओके, और कहीं नहीं देखना है आपको। ओके, एंड कैंडल वैक्स रीडिंग जो होती है आप सभी को पता है इंट्यूशन से की जाती है। एंड इंट्यूशन यहाँ पर क्या है, हमारी अंतरात्मा है। ओके, हमारी अंतरात्मा जितनी ओपन रहेगी, खुली रहेगी, उतनी ही हम हमारी सोल बहुत कुछ जानती है, समझती है। ओके, एंड वो बहुत कुछ हमें बताती है। तो ये जो रीडिंग होती है इंट्यूशन से की जाती है, तो मुझे अलाउ करो। ओके, और मुझे यहाँ पर इस रीडिंग को करने के लिए अनुमति दो, ताकि मैं मेरी जो सोल है आपकी सोल से कनेक्ट हो सके। और यहाँ पर जो अचानक से आपके साथ में मैसेज होने वाले हैं, जो भी होने वाला है आपके साथ में, वो आपको, मैं आपको दिखा सकूं, आपको बता सकूं। हो सकता है कुछ गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिल जाए, कुछ मेरिकल सुनने के लिए आपको मिल जाए। ओके, जो भी होता है बहुत पीस से, शांति से आपको लेने की जरूरत है। बिल्कुल भी किसी भी तरह से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं कि अचानक से आपके साथ में क्या होगा। अगर इस रीडिंग से आप अचानक ही जुड़े हो, अचानक ही, जैसे फर्स्ट सब्सक्राइबर हो आप मेरे, या पहली बार आप मेरे चैनल से जुड़े हो, तो अचानक से ही आपके सामने आया गया है, अचानक से ही चीजें आपके साथ में होंगी, इसलिए इस रीडिंग पर आप पहुंचे हो। ओके, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रेटिट्यूड आप जरूर पे करो। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि अचानक से आपके साथ में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर फर्स्ट मैसेज ये निकल के आ रहा है कि आपका बहुत स्माइली फेस है। ओके, आप नहीं भी हंसोगे ना, तो भी आपको देखकर लोग ऐसे ये सोचेंगे कि कितना हंसमुख है। और इसके फेस पर एक अलग ही रौनक है, अलग ही ताजगी है। एंड इसके फेस, जैसे आपका जो फेस है ना, अचानक से सारी चीजों को बयां कर देता है। आपके फेस पर एक सच्चाई है, एक मासूमियत है, एक भोलापन है, जो लोगों को
मतलब यहाँ पर बहुत जल्दी आपके फेस से सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई यहाँ पर फेस रीडिंग या जिसे आप चीजों को समझ जाते हो। ओके, या लोग आपके फेस से सारी आपकी सिचुएशन का पता लगा लेते हैं, जिसे हम फेस रीडिंग बोलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर। तो अचानक से जो चीजें होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आपके फेस से आपको बहुत कुछ यहाँ पर पता चलेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, आपके फेस में एक अलग ही ताजगी आपको देखने के लिए मिलेगी, या रौनक आपके देखने के लिए मिलेगी। अचानक से आप बहुत ज्यादा हंसोगे, मुस्कुराओगे, आपके फेस पे एक चमक, एक ग्लो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका फेस पहले बहुत ज्यादा डल सा, या बहुत सारी चीजें आपको थी कि जहां पर आप उस चीज को लेना चाहते थे, मतलब हटाना चाहते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर अचानक से देखोगे कि ओ माय गॉड, ये कौन सा एक बदलाव है जो आपके फेस से ही पता चल रहा है। ओके, जो मैं कहना चाहती हूँ उसे आप समझना। ओके, बहुत भोले हो, मासूमियत से भरे हुए हो। आपकी मासूमियत आपकी बातों से भी झलकेगी। अचानक से लोग इस बात को ऑब्जर्व करेंगे। ओके, एंड मुझे यहाँ पर बस आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अचानक से आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होगा। बचपन में कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही थी। कुछ ऐसे बचपन का कुछ ऐसा था जिसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे। ओके, बचपन की चीजें, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आगे बढ़ने से बचपन में रोका गया है, या आपकी जो आपको जो अच्छा लगता था, घूमना फिरना, इंजॉय करना, फन करना, आपको उस चीज के लिए रोका टोका गया। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो प्रोसेस आपका उसी तरीके से चलता गया। आपको हमेशा फिर रोका ही गया कि आपको ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मतलब आपको जो बचपन में जो बच्चा खुलकर एक बार जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेता ना, खुलकर जो देख लेता, फिर उसे कसक नहीं होती है कि यहाँ उसका, जैसे कहते हैं ना कि इनर चाइल्ड हील हो चुका होता है। ओके, वो अपनी एक ग्रोथ पर आ जाता है, एक स्टेज पर आ जाता है कि उसके बाद उसकी ग्रोथ निश्चित है। लेकिन आपकी जो ग्रोथ थी वो बचपन में ही रुक गई थी, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारी चीजों में आप पीछे पीछे हटते चले गए और आपकी ग्रोथ वहां पर हुई है। लेकिन ये अब यहाँ पर मैं जो देख रही, जहां से आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, आपका इनर चाइल्ड जो काम अपने बचपन में नहीं करे वो अब आप करोगे, जिसकी वजह से आपका इनर चाइल्ड हीलिंग पर प्रोसेस पर यहाँ पर चल रहा है। आप उसे बहुत हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। अचानक से ये चीजें होंगी कि अचानक से आप ऐसे कैसे हो गए, एक बच्चों वाली ऊर्जा में यहाँ पर आप कैसे आ गए। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपका रीबर्थ की तरफ आप जाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो कि बहुत चीजें सडन सडन आपके साथ में यहाँ पर होंगी। ओके, अचानक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका सोलर प्लेसेस चक्रा, जो कि आपकी क्रिएटिविटी, अबंडेंस, आपकी स्फूर्ति, आपकी क्रिएटिविटी, आपका करियर से यहाँ पर भरा हुआ है। ओके, तो आपका जो सोलर प्लेसेस चक्रा है वो चीजें आपको दिखाई देंगी। ओके, मुझे यहाँ पर एक स्टार की ऊर्जा नजर आ रही है। आप कोई स्टार सीड्स भी हो, आप चमकता तारा हो, अचानक से आप उभरता हुआ सितारा आप बनने वाले हो। अचानक से आप शाइन करोगे, अचानक से आपकी छुपी हुई चीजें सारी, जैसे कहते हैं ना, उजागर होने वाली हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आने वाले 48 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत खास होने वाले हैं। आने वाले 48 घंटों में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीजें जैसे बहुत स्पीड से बदल रही हैं। आने वाले 48 घंटों को आप इतना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, इतना आप धन्यवाद अदा करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके फाइनेंशियली जो इनकम के जो सोर्सेस, जो दरवाजे बंद थे ना, वो अचानक खुलते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे कोई पोर्टल आपके लिए खुल रहा है अचानक से, और ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पोर्टल आपको इस तरह से हील करेगा, आपके फाइनेंशियली जो ब्लॉकेज है उसे यहाँ पर हील करने वाला है। ओके, एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो गिनती होगी ना, महारथी जो होते हैं ना, महारथियों में से होने वाली है। महारथी अब किसे बोलते हैं, जो अच्छे खासे जैसे योद्धा होते हैं। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई युद्ध लड़ने जा रहे हो, मैदान में तैयार होकर जा रहे हो, नहीं। आप अपनी उस ऊर्जा में रहोगे कि जहां पर आप किसी चीज से पीछे नहीं हट रहे हो, कोई भी चैलेंज लेने में आप पीछे नहीं हट रहे हो, हर चीज के लिए जैसे
रेडी हो, तैयार हो। चाहे उसके लिए आपको कितने भी एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, कितनी भी मुश्किलें आ रही, कितनी भी बाधा है, लेकिन फिर भी आप डट कर खड़े हो और उसका मुकाबला कर रहे हो और उसमें जीत हासिल करते हुए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। और ये सारी चीजें आपके साथ अचानक होगी। ओ माय गॉड, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके साथ अचानक से क्या हो रहा है, ये सडन 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 चीजें इतनी स्पीड से क्यों हो रही हैं आपके साथ में। मतलब जैसे एक टारगेट खत्म होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा आ जाता है, लेकिन आप फिर भी जैसे आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। ओके, और ये अचानक ही हो रहा है आपके साथ में। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अचानक से इतना काम करोगे, इतना काम करोगे कि आपको अपने ऊपर गर्व भी महसूस होएगा और बहुत ज्यादा आप अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, अचानक से आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। बहुत ज्यादा अप्रिशिएट खुद को यहाँ पर आप करें, आप खुद को शाबाशी देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, आप कभी मतलब यहाँ पर लुभावना, ओके, लुभा रहे हो आप चीजों को। अचानक से आप कोई शॉपिंग करने जा सकते हो, अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आ रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जहां पर जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी इवेंट में भी आप जा सकते हो, किसी इवेंट में मतलब यहाँ पर किसी एक उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो जिसमें आपको इवेंट में मतलब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि इवेंट है और उसमें आप जाते हो मुझे नजर आ रहे हो। आपको आप अपनी किसी कला, आपके अंदर कोई कला है और उसको लेकर आप आगे बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, कोई पर्सन बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ओके, अचानक से वो आपको सरप्राइज देता मुझे यहाँ पर नजर आएगा। आपके मन में काफी चीजें, इमोशंस दबे हुए हैं। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपने इमोशंस को हील करोगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गुदगुदी सी एक गुदगुदी सी भी आपको महसूस होगी। ओके, एंड जो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हम आकर्षित होते हैं तो एक फीलिंग हमारी ऐसी हो जाती है जहां पर हम कुछ बयान नहीं कर पाते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम किसी से मिलना, फर्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्शन करना या फर्स्ट टाइम अपनी फीलिंग को शेयर करना, ये आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है किसी के साथ में, और वो बड़ा थोड़ा सा उस चीज में डरे हुए हो, सहमे हुए हो, गुदगुदी सी है, लेकिन उसको करने में आपको मजा भी बहुत आ रहा है। उसके लिए आप बहुत मतलब आप एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है आपको। मुझे नहीं पता है किसकी एनर्जी, अचानक से ये सारी चीजें होंगी भाई आपके साथ में। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। ओके, ओके, किसी घमंडी इंसान, कोई बहुत ज्यादा ईगो वाला इंसान आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है वो आप फाइनली आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। किसी की ईगो के चलते मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ की बहुत चीजें आपने गंवाई हैं। ओके, किसी की ईगो ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी करा है। अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना किसी ईगो के चलते आपका जो भी चीजें गई हैं वो रिटर्न में आपकी तरफ यहाँ पर वापस आ रही हैं और आप ईश्वर का, परमात्मा का ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। अच्छा, मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो उसे आप रिलीज करो भैया। आपको आपके घर में थोड़ा सा फील भी होता होगा कि चीजें थोड़ी सी इधर से इधर हैं, आप रखते कुछ कहीं हो और वो चीज मिलती कहीं है। सडन आपके घर में चीजें घूम जाती हैं, सडन आपको मिल जाती हैं। ओके,
आप उस चीज के बारे में काफी आप सोच भी रहे हो और आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं कि ये चल क्या रहा है। तो इसका जो तोड़ है, ओके, अचानक से इसका तोड़ आपको मिलेगा, इसके लिए कोई गाइडलाइंस आपको मिलेगी, इसके लिए कोई पर्सन आपसे कनेक्टेड होगा और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ब्रह्मांड की जो योजना है अचानक से आपके सामने ओपन होंगी, खुलेंगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको जाना कहाँ है। किसी को किसी काम में बहुत बड़ी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता आपको मिल रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ काम आप स्टार्ट कर रहे हो या 1 या 2 दिन में आपका कुछ यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर आप बहुत उत्साहित होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, तो जो भी आप काम करने वाले हो उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। ओके, जब आप शाम का दीपक करते हो ना, तो उस वक्त आपके घर में आरतियां आप गाया करो। मुझे ऐसा लग रहा है दीपक करने के बाद आपके घर में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया जाता है। तो शाम के वक्त आरती चलाओ, ओके, या आरती आप खुद यहाँ पर गाओ। कोई अपने आप में बहुत ज्यादा थका हुआ है, नर्वस है अभी इस टाइम पे, तो आपके लिए मैसेज है कि अचानक से चीजें, जितने आप नर्वस हो रहे हो, अचानक से आप बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाले हो, खुश होने वाले हो। आने वाले 2 या 3 घंटे में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज, कोई बहुत बड़ी बात आपको सुनने के लिए मिलेगी। अचानक से आप कहीं जा रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी विक्ट्री, सक्सेस, सफलता आपकी को देख कर कोई आपको विक्ट्री, सक्सेस, सफलता, किसी घमंडी इंसान का ईगो टूट रहा है। ओके, ओके, कोई आपकी पीठ को थपथपाता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। फाइनली जैसे वो आपको शाबाशी दे रहा है और फाइनली जैसे वो आपको कह रहा है कि यस, आप वाकई बहुत अलग हो। ओके, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, कुछ करते हो ना, तो किसी को शेयर मत करा करो। ओके, किसी को बोला मत करो आप यहाँ पर, अब जब तक आपका काम यहाँ पर नहीं हो जाता। ओके, बहुत सारा पंछियों का झुंड आपको आसमान में आगे बढ़ता मुझे यहाँ पर नजर आएगा। बहुत सारे पंछी एक साथ आपको आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अचानक से सारी चीजें आपके साथ में, अचानक से आपको पीको की आवाज नजर आ सकती है, अचानक से आपको आउल की आवाज आएगी। ओके, ये आपको साइन होंगे कि आपके आपके साथ बहुत बड़ी कुछ मतलब यहाँ पर संकेत है, शुभ संकेत, बहुत बड़ी कोई ऐसी बात होने वाली जिसमें कहते ना कि सिचुएशन ही बदल जाए, पलट जाए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक से एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कोई पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। ओके, आप बहुत मासूम हो, बहुत जल्दी आप दूसरों को माफ कर देते हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। आपने किसी को बहुत दिल की गहराइयों से माफ करा है भैया, आपने दिल की गहराइयों से किसी को माफ करा है। और सच बताओ ना, जैसे ही आपने माफ करा है ना, अचानक से ये सारी चीजें होनी शुरू हो रही है। अचानक से हो क्यों इस रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि आपने किसी को माफ कर दिया और आपने अपने आप पर इतना फोकस करा, इतना ध्यान दिया कि जहां से जो चीजें रुकी हुई थी ना, उसी चीज को आपने खोला है। आपका हार्ट चक्र ओपन होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपकी कोई 3 विश है। ओके, 3 विश है, अचानक से वो पूरी होंगी। ओके, किसी का प्रॉपर्टी में कोई ब्लॉकेज है, प्रॉपर्टी काफी टाइम से मतलब यहाँ पर इंगेज हो रही है, उसका कोई निर्णय, डिसीजन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो अचानक से आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि जहां पर आप झूमोगे, नाचेगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को जैसे क्लियर चिटिंग यहाँ पर, मतलब क्लियर चिट यहाँ पर किया जा रहा है कि यस, वो प्रॉपर्टी आपकी है और वो प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है। ओके, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है ना, कोर्ट केस चलते हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर काफी दावेदार खड़े हो जाते हैं। कोई फ्लैट होता है काफी टाइम से, जैसे आजकल के
टाइम पे हम फ्लैट बिल्डर काफ़ी मतलब यहाँ पर बिल्डरों की काफ़ी मिस्टेक की वजह से चीज़ें प्रोजेक्ट वो रुक जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना उस चीज़ में आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस सफलता मिल रही, अचानक से आपको ऐसा लगेगा आप भगवान का इतना ओके अचानक से आपको ये फील होगा कि आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने लकी हो। ओके एंड आपके लिए जो भी चीज़ें मुश्किल सी आपको लग रही थी, आपको ऐसा लगेगा कि कितना आसान हो चुका है, कितने आसानी से हर चीज़ यहाँ पर अपने आप यहाँ पर शॉर्ट आउट होती चली जा रही है। ओके आपकी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो चीज़ें डेस्टिनी में आपकी लिखी हुई हैं, अचानक से आप उन्हें अपनी लाइफ में एंटर होते हुए देखोगे। जिसे जो जो भी आपकी किस्मत में लिखा है ना, अब वो चीज़ें घटित होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगी। ओके आपको कुछ भी आपको समझने की या करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि किस्मत आपका एक किस्मत आपके ऐसे चक्र में है। ओके जहां पर जो अब आपकी किस्मत में है वो अब आपको एक एक टाइम होता है कर्म करने का। ओके कि हमें यहाँ पर बहुत मेहनत करनी है, कर्म करना है, तभी हमें मिलेगा। और एक समय होता है कि भाई हमने कर्म कर लिया, मेहनत कर लिया, अब इसे बैठकर खाना है। तो आपका कौन सा मेहनत करने वाला, हार्डवर्क करने वाला वो समय, वो चक्र खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो किस्मत में जो अब आपने जितना कर्म करे हैं ना, उसका फल आपको मिलना है। मतलब अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी, ऑटोमेटिक आप यहाँ पर ग्रो करोगे, ऑटोमेटिक आपके फेस पर एक स्माइल आएगी, ऑटोमेटिक आपके आपके जीवन में एक उन्नति, विकास, सुख, समृद्धि आपकी लाइफ में यहाँ पर आएगा। ओके तो किसी चीज से डरो मत या बहको मत या अपने दिमाग पर किसी चीज को हावी मत होने दो। ओके किसी को अपने ऊपर भी यहाँ पर शक है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 101% आपको सक्सेस मिलेगी जो भी आप करोगे या करने वाले हो। ओके आपने कोई अभी तक निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फाइनली अब आप एक निर्णय डिसीजन ले रहे हो और उसमें आपको अपने आप पर प्राउड फील होगा कि यस आपने ये निर्णय डिसीजन लिया है और इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। तो मुझे पता नहीं वो गाना याद आ रहा है इनका क्या करे गालिब, हम तो उन्हीं पे मरते हैं मुझे ज्यादा ये सारी चीजें आती नहीं है। जुल्म बस इतना है कि हम उन्हीं पे मरते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये गाना कोई आपको डेडिकेटेड कर सकता है, ये गाना कोई आपके लिए गा सकता है। ओके क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, आपके अंदर एक बहुत अट्रैक्शन है। ओके आप चाहे कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप बैठे बैठा अट्रैक्ट करोगे लोगों को, मनी को, धन को, अबंडेंस को। मुझे ऐसा लगा आपको बहुत हरे भरे पेड़ आपको नजर आएंगे। ओके बहुत हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अचानक से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी हरियाली आपको देखने के लिए, काफी बड़े बड़े हरे भरे जो बहुत कहते हैं ना कि मजबूती के साथ खड़े हैं, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर खड़े हैं, अपनी वो पावर दिखा रहे हैं, इतना झूम रहे हैं, वो इस तरह से हवा में झूम रहे हैं कि वो इस बात को दिखा रहे हैं आपको कि देखो इतने मजबूत बनो, इतने स्ट्रांग बनो कि कोई भी इतनी आंधी आए, तूफान आए, वो आपकी जगह से आपको बिल्कुल भी ना हिला सके। मतलब यहाँ पर कि अपनी जड़ों को इतना मजबूत करो। अब जड़ से यहाँ पे मुझे आपका रूट चक्र आ रहा है कि जितना आप अपना रूट चक्र पर काम करोगे, अचानक से आपको देखना आपको आपकी हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपकी हेल्थ ठीक होगी। ओके हाल फिलहाल अभी किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो तो बहुत जल्दी आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। अचानक से आपको उसके आइडिया मिलने लग जाएंगे, आपको कुछ उसी सॉल्यूशन आपको नजर आ जाएगा।
अचानक से आप, मुझे ऐसा लग रहा है माता रानी के, वैष्णो देवी के दर्शन करने आप जा सकते हो। ओके, बहुत जल्दी रवानगी होगी आप माता रानी के दर्शन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 1-2 दिन के अंदर आप माता के दर्शन करने आप जा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी का जैकपॉट यहाँ पर लगने वाला है, किसी को कुछ ऐसी चीज या कुछ ऐसी खबर आपको मिलेगी जहां पर आप कूदते कूदते वैष्णो देवी आप जाओगे। ओके, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने हमेशा सच सच का साथ दिया है, सच को साथ में रखा है और सच को हमेशा चाहा है, सच ही बोला है। आपने सच के अलावा अपनी लाइफ में किसी को महत्व ही नहीं दिया। ओके, आप सच के लिए खड़े हो, सच के लिए लड़े हो, सच के लिए मरे हो। और सच में आप इतने, एक टाइम पर आप सच बोलने में इतना फंसे भी थे कि माय गॉड, अगर वो सिचुएशन आपके सामने दोबारा आ जाए कि आपने सच को बोला था और आपका हास्य क्या निकला था, तो शायद आप उस चीज से अब पीछे हट जाओगे। क्योंकि वो जो सच आपके लिए था ना, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और वो वहां से अपने चीजों को एक्सपीरियंस करा है, आपको नॉलेज मिली है, आपको तजुर्बा मिला है कि समय आने पर कैसे चीजों को सही तरीके से सही जगह रखा जाता है और बोला जाता है। ओके, आप क्या थे ना पास्ट में कि आपको जैसे ही सच पता चलता था वैसे ही मैदान में कूद जाते थे, बिना सोचे समझे, बिना तैयारी किए पटाख से कूद जाना। और वहां पर क्या होता है, जब हम प्लानिंग नहीं करते, सच पता है आपको, भगवान मानते हैं इस बात को कि सच बोल रहे हो, सच चाहते हो, सच के लिए लड़ रहे हो, लेकिन बिना प्लानिंग के और बिना अपने आप को तैयार किए, बिना जानकारी के, है ना, मतलब तब आप मैदान में उतरोगे तो क्या होगा? वो तो जैसे कहते हैं ना कि आपको आपको ही वहां दोषी ठहरा दिया जाएगा, वहीं आपको गलती गलती आपकी ही बता दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अचानक से आप देखोगे कि अब आप यहाँ पर वो गलती जो आपने पास्ट में करी है, उस गलती को आप दोबारा नहीं दोहराओगे। अब अगर आपको कुछ पता भी चलेगा ना, तो आप तैयारी करोगे, उसकी योजनाएं बनाओगे और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरोगे, ताकि जो सच है उस सच को सब एक्सेप्ट करें, उस सच को माने। ओके, और कोई भी आपके ऊपर उंगली ना उठा सके कि आप गलत बोल रहे हो। ओके, जैसे लोग मजबूर हो जाएं कि हाँ, आपने सच का साथ दिया है, सच बोला है। ओके, तो यहाँ पर मैं टैरो से देखती हूँ कि अचानक से आपके साथ में क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अचानक से आपके साथ में और क्या होने वाला है? यस, गिल्टी, आइसोलेशन, या ओके, किसी चीज का गिल्ट है आपको कि आपकी, हाँ यस, मैंने जो यहाँ पर आपको बताया कि बचपन में या आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है कि मुझे ये करना है, ऐसा बनना है, ऐसा दिखना है। ओके, एंड ये काम करना है, जिसकी वजह से आपकी प्रतिभा बाहर आए। ओके, जिसकी वजह से आपके सपने पूरे हों, जिसकी वजह से आप खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करो, जिसकी वजह से आप अपने विचारों के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। ओके, तो यहाँ पर अचानक से वही होगा कि अब आप पुराना जो थे, पुराने चोले को उतारोगे, पुराने विचारों को जो छोड़ोगे, पुराने विचार काम को आप छोड़ोगे और नए उसमें यहाँ पर टैपिंग करोगे। ओके, अचानक से आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है। पहले आप यहाँ पर कुछ ऐसा करते थे जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, जिसमें आपको एक गिल्ट है कि यार ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है। ओके, जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जैसे अंधेरे में है, अंधकार में है। ओके, और आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाए। अचानक से आप देखोगे कि यस, आपके साथ सब कुछ बदल रहा है। अब आप यहाँ पर किसी भी तरह का अपने ऊपर गिल्टी नहीं करोगे। ओके,
आप अपने आप को अंधेरे से बाहर निकाल रहे हो। ओके, आप अपने सपनों को साकार कर रहे हो, अपने जीवन को बदल रहे हो, लोगों से घुल रहे हो, मिल रहे हो, बात कर रहे हो, और वो आप काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आपकी रुचि है। लोग आपकी बातें भी सुन रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 4 लोगों में अपने विचारों को आप रख रहे हो, 4 लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है। ओके, 4 लोग आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आप लोगों के सामने नहीं जा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, दिखा नहीं रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पर आपकी जो भी चीजें हैं जो कि आपके अभी तक अंधकार में थी, ओके, जैसे कहते हैं ना कि घर ही घर में आप कुछ कर रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो। अब आप यहाँ पर अपने विचार, अपने थॉट्स को सबके बीच में व्यक्त यहाँ पर आप करोगे। ओके, एंड अचानक से क्या डिस्कवरी, मैंने क्या बोला, आपका अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका पूरा एक ऐसा बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक ऐसा बदलाव हो रहा है कि जहां पर चीजें एक अंधकार से निकलकर आप आइसोलेशन से निकल रहे हो और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो जो आपको ये फील करा रही है, महसूस करा रही है कि यस, आपने जो अपने बारे में अभी तक जो सोचा या करा देखा, वो सब जैसे कहते हैं ना कि वो आपके लिए था ही नहीं, बल्कि जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है, करा है, वो आपके लिए है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर मुखौटा की बात मैंने यहाँ पर करी। आपको यहाँ पर अचानक से आपको ये महसूस होगा कि यस, कौन आपका है, कौन पराया है, मुझे कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ बोलना है। ओके, अचानक से आप अपने एक ऐसे दोहरे रूप को छोड़ रहे हो, जो कहते हैं ना कि जो आपका है ही नहीं, जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती चीजें थोपी गई हैं, जबरदस्ती चीजें आपके साथ यहाँ पर करी गई हैं, जैसे बहुत जबरदस्ती का सौदा आपके साथ में यहाँ पर। अचानक से आप उस जबरदस्ती के सौदे से आप बाहर निकल रहे हो और फाइनली जैसे आप अपनी दुनिया जी रहे हो, रिलीज, यस, अचानक से आप बहुत चीजों को आप टाटा बाय बाय बोल रहे हो। आप यहाँ पर जो भी चीजें पास्ट में आपके साथ में हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो सारी चीजें अब आप उसे हील कर रहे हो और अपने आप को एक ऐसे दूसरे जन्म में आप अपने आप को मंजूरी दे रहे हो कि जहां पर आपकी लाइफ बिल्कुल न्यू तरीके से यहाँ पर है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत अच्छे कलाकार हो, पेंटर हो, या आप कुछ काम ऐसा है जिसमें आपको मजा आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब उस काम को आप फिर से जिंदा करने वाले हो। ये आपके लिए एक ऑफर आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे और अचानक से आपके लिए लोग गॉसिप करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रेयर, क्योंकि आपकी प्रेयर, प्रार्थना ईश्वर सुनता है। ओके, एंड यहाँ पर अचानक से आप कुछ क्रिएट करने वाले हो, अचानक से कुछ सीखोगे क्योंकि आपके पास विजडम है, ज्ञान है, नॉलेज है। अचानक आपको बहुत नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होगा। अचानक से आपको लगेगा कि आप बहुत कैपेसिटी है, आपके अंदर पावर है, शक्ति है। विक्टिम, अब आपको कोई पागल नहीं बना सकता, अब आपको कोई विक्टिम नहीं बना सकता क्योंकि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो चुकी है। यस, ये चीजें मैंने इसमें बोली हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ अचानक से आपके साथ और क्या होने वाला है। थैंक यू। ओके, आपके लिए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं जिस पर आपको चलना है। अचानक से आपके लिए नए रास्ते बन रहे। ओके, अचानक से आप यहाँ पर नया नया काम करोगे, नई योजना बनाओगे, नई चीजों में आप यहाँ पर काम करना शुरू करोगे। ओके, कुछ यहाँ पर करोगे। 88 नंबर आपको काफी शो होगा। 88 नंबर शनि का भी है, कर्मा का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डबल आपके लिए आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है अचानक से। ओके, एंड यहाँ पर
आपके आगे का सफर स्वयं भोलेनाथ ने करा है, तो आपका अचानक से जो चीजें होंगी वो स्वयं भोलेनाथ ने आपके लिए डिसाइड करी हैं। ओके, आज से 2 साल बाद आपके बच्चों को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। अचानक से आपको एक खुशखबरी सुन सकती है। दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। ओके, तो जब भी जैसे भी सिचुएशन में होते हो, दिव्य शक्तियां हमेशा आपके साथ होती हैं। आपको लड्डू बांटने की जरूरत है। यस, कल ट्यूसडे है तो लड्डू बांटिए आप। ओके, आपके पूर्वज आपकी रक्षा करते हैं। अचानक से आपको ये भी फील होगा कि आपके पूर्वज आपके साथ हैं। ओके, एंड आपको ईश्वर का धन्यवाद अदा करने की जरूरत है। ओह माय गॉड, एंड 11 ओके, ये भी यूनिवर्स की एनर्जी से हर प्रकार की बाधा आपके सामने नमस्तक हो रही हैं। अचानक से ये आप महसूस करोगे। एंड यहाँ पर ना, तो किसी चीज के लिए ना बोला जा रहा है। ओके, एंड आपके बच्चों का भविष्य बहुत बड़ा और उत्तम है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने बच्चों के लिए काफी प्रेयर करते हो, प्रार्थना यहाँ पर करते हो, तो आपके लिए सुन ली गई आपकी प्रार्थना। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का वरदान हो आप। ओ माय गॉड, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ब्लास्ड सोल है। तुम्हारे पास हर प्रकार की 3 चीजें होंगी जो तुम्हें खुशी देती है। हर वो चीज होगी जिसमें आपको खुशी मिलती है, अबंडेंस मिलती है। ओके, एंड यहाँ पर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको जल्द सुनने के लिए मिलेगी। ओ माय गॉड, यस, एंजल्स ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर हर चीज आपकी ओर आकर्षित कर रहे हो। ओ माय गॉड, यस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड यहाँ पर आपने किसी को माफ कर दिया। ओ माय गॉड, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दिया। आपने किसी को माफ कर दिया है। अपनी वाणी पर संयम रखना सीखो, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द सत्य होते हैं। ओके, आगे आने वाला समय बहुत शुभ है। ओके, आपको अपने कर्मों से मुक्ति मिल रही है। मैं तुम्हारे लिए योग्य व्यक्ति को भेजूंगा। आपके जीवन में कोई योग्य व्यक्ति आ रहा है। 33 नंबर आपको बहुत ज्यादा शो होगा। एंड यहाँ पर समय का चक्र घूम रहा है। सारी बातें मैंने बता दी हैं। आपका दिल बहुत साफ है। स्वयं भोलेनाथ आपके साथ में है। एंड लास्ट में 3 और लूंगी। आपने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान होने वाला है। आपको राम राम लिखना है, बोलना है। आप कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हो। आपका कैरियर सही दिशा में जा रहा है। ओके, जो होने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। ओके, एंड यहाँ पर आपको ईश्वर के दर्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। डेफिनेटली आप किसी ऐसी यात्रा पर जाओ, बहुत कुछ है आपको मिलने वाला है। ओके डियर, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।